सब गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में मिस्टर कोडेक्स के। तो गाइस, ये इंग्लिश का वीडियो है क्लास 12th का, विस्तास बुक का। कल फ्लैमिंगो का आ गया था, ठीक है। फ्लैमिंगो का कल आया था, आज विस्तास का आ रहा है, क्योंकि कमेंट में दो आए थे, दोनों का एक दिन के बाद आ गया। ठीक है गाइस, मतलब कल पहले फ्लेमिंगो कमेंट आया तो फ्लेमिंगो की आ गई, दूसरी में विस्तास आया तो विस्तास की आ गई। विस्तास का चैप्टर नंबर 1 है द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी, विच इज माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है चैप्टर। इसका जो सोचने का तरीका है इसमें, चार्ली का, वो चार्ली का कुछ लुक ऐसा है, आप देख सकते हो। मेरा चेहरा हटाओ, अगर मेरा चेहरा हटा के तो कपड़े और हैट इस तरह की वो पहनता है, और कपड़े भी थोड़ा कोट टाइप ऐसे पहनता है, ठीक है। और चलते हैं हर चैप्टर की पढ़ते हैं। एक बात और, मुझे कल कमेंट आ गए थे, मतलब मैंने अपने दोस्तों से, मतलब जूनियर से कह सकते हो, या फिर मैंने अपने दोस्त जैसे ही है उनसे पूछा कि पीपीटी सही है, तुम्हें सही लग रही है, क्योंकि वे 12th में अभी, तो उनको सही लग रही है, ठीक है। जो पढ़ने वाले हैं उनको सही लग रही है तो ठीक है, ऐसे ही बना लेते हैं। और अगर किसी को दिक्कत हो तो बता देना। ये पूरी पीपीटी और एग्जाम बेस्ड ही रहती है, एग्जाम ओरिएंटेड ही है पूरी। मतलब ये पढ़ के आप एग्जाम में मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। तो चलते हैं अब, कंटेंट क्या क्या है इसमें। अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे, कैरेक्टर स्केच पढ़ेंगे, मूड, टोन, थीम, माइंड मैप, वही कंटेंट तो सेम रहता है। अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं, जो है हमारे जैक फिनी। जैक फिनी देख सकते हो कैसे है, ये हमारे थे, मतलब है नहीं। जैक, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। जैक फिनी, ये इनका, जब ये वर्ल्ड धरती पे आए थे, बोर्न हुए थे, तब से लेके और जब ये धरती को छोड़ के गए, डेथ हुई इनकी, तब तक की डेट 1911 में ही आए थे, 1995 में चले गए। अमेरिकन ऑथर थे ये, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज कैप्टिवेटिंग वर्क्स, मतलब कैप्टिवेटिंग वर्क्स इन साइंस फिक्शन। जो ये चैप्टर है, ये एक तरह से आप साइंस फिक्शन कह सकते हो इसको, और थ्रिलर। क्योंकि ये, इसकी मैं पहले आपको चलो वो बता देता हूँ, सम नहीं, चलो आपको वो नहीं खराब करते, जैसे ट्विस्ट जैसा होता है ना, या फिर मतलब एक आपको होता है ना, उस उत्साह के आगे क्या होगा, आपका मन में होता है, तो वो हम आपको नहीं करते, हम चैप्टर को बताते रहते हैं। ऑफन ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ टाइम ट्रेवल, ये ज्यादातर टाइम ट्रेवल तभी ही बनाते हैं। साइकोलॉजिकल सस्पेंस, आपका जो सस्पेंस है वो नहीं तोड़ेंगे हम। मतलब ये साइकोलॉजिकल, आपके माइंड में, जैसे आप अगर रीड वन लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना चैप्टर को, तो आपके माइंड में मतलब एक इमेज बनती जाएगी, एक तो कि आप हो वहां, उसको आप लाइव देख रहे हो, ऐसा हो रहा है, और सस्पेंस बनेगा आपके अंदर कि हाँ ऐसा होगा तो आगे क्या होगा, इस तरह से, ठीक है। नॉस्टैल्जिक, आपको लगेगा कि ऐसा आपके साथ हुआ है कभी ना कभी पास्ट में, ठीक है। मतलब ये अपने इस तरह के राइटअप्स के लिए फेमस थे। टाइटल से आप क्या समझते हो, टाइटल क्या है हमारा, द थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल, ठीक है। तो इससे आप क्या समझते हो, भाई थर्ड लेवल है कि या तो कोई गेम खेल रहा है, गेम का थर्ड लेवल होगा इस तरह से, जैसे कोई लड़का गेम खेल रहा है, लेवल अप, लेवल बाय लेवल वो जीतता जा रहा है, और उसका भी थर्ड लेवल है। अगर आप चैप्टर को नहीं पढ़ा आपने, तब तक तो ये सोचोगे, तो ये दिमाग में ये आता है कि थर्ड लेवल है। और या फिर आप कह सकते हो थर्ड फ्लोर को भी, आप ऐसे फ्लोर को भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये, इसको यहाँ पे फ्लोर को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, लाइक मतलब कोई फ्लोर है और उसको लेवल कहा गया हुआ है, थर्ड फ्लोर को, एक तरह से। क्यों नहीं कह सकते, ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं फ्लोर लिख दिया। अब हम पढ़ते हैं क्या है। द थर्ड लेवल रिप्रेजेंट अ साइकोलॉजिकल एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। आजकल की लाइफ में जो स्ट्रेस बच्चों बच्चों को तो नहीं कह सकते, जेनजीज को है, एंड बड़े लोगों को तो है ही स्ट्रेस बहुत। इट हाईलाइट्स द ह्यूमन डिजायर एंड रिट्रीट इनटू द पास्ट इन सर्च ऑफ कंफर्ट एंड सिक्योरिटी।
ये बात तो है कि जो आजकल आज का जो वर्ल्ड है, आजकल की जो दुनिया है, उनको स्ट्रेस से भरे हुए है सब A to Z। बिलो 18 जो है वो तो थोड़ा सा ऐसा मुझे लगा था कुछ है इसलिए। बिलो 18 जो है वो तो खुश है, बट जो, एक मिनट गाइस। हाँ जी गाइस, तो वो एकदम से बहुत तेज बारिश आ गई थी, तो कुछ सामान था वो मैं अंदर रख रहा था, इसलिए मुझे पॉज करना हो गया, और मेरा एकदम से माइंड में से वो भी चला गया मैं बात क्या कर रहा था, क्या बता रहा था मैं आपको। हाँ, उसके बारे में बता रहा था कि जो आजकल के मतलब बिलो 18 जो है उनको तो स्ट्रेस नहीं, बट जो अबव 18 है उनको स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। एक या दो ऐसे हैं जिनको स्ट्रेस नहीं है, बाकी कुछ को है, किसी ना मतलब कुछ को क्या, ज्यादातर को है, कुछ ही ऐसे हैं जिनको नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब वो इंसान अपने स्ट्रेस से बचने के लिए, जो पहले वर्ल्ड था उसमें जहाँ जो कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं था, तो उसको अभी के, हाँ जी तो ये था कि मतलब जो चार्ली है वो पूरा स्ट्रेस था, मतलब अपने ऑफिस के काम से, फिर वैसे और काम भी थे, तो मतलब वो पूरा स्ट्रेसफुल रहता था हर टाइम। ठीक है, आना, सुबह उठना, फिर कॉलेज को, ऑफिस आना, ऑफिस से पूरा दिन काम करना, फिर रात को देर लेट नाइट जाना, तो मतलब पूरा स्ट्रेस से था उसका पूरा डे। तो वो जैसे पहले था ना, पहले की इतना स्ट्रेस नहीं होता था किसी को भी, तो वो चाहता था कि मैं ऐसे ही पुराने टाइम में जाऊं। तो ऐसे ही एक दिन, चलो मैं आगे पूरी नहीं बताता। अच्छा, ये आपका पूरा टाइटल आपको समझ में आ गया क्या है। अब चलते हैं हम कैरेक्टर्स पे, हमारे कैरेक्टर कौन कौन है। ये है हमारा चार्ली जी, यही है, ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है। और मतलब बुक में आपको जो बुक है वो, उस बुक में ऐसे दिखा रखे हैं। तो चार्ली कौन है, प्रोटोगोनिस्ट है। द प्रोटोगोनिस्ट आर 31-year-old मैन हु डिस्कवर द मिस्टीरियस थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कहाँ पे किया था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे किया था, गेल्सबर्ग में, गेल्सबर्ग ही था शायद, या गेल्सबर्ग हो गया था, ऐसा एक थोड़ा सा है। ही इज एन ऑर्डिनरी मैन, ये वो सिंपल आदमी था, ज्यादा कुछ वैसे नहीं था कि मंत्री है या कुछ भी। स्ट्रगलिंग विद द प्रेशर ऑफ मॉडर्न लाइफ के प्रेशर से वो स्ट्रगल कर रहा था। ये आपका कैरेक्टर स्केच पूरा बनेगा, यही आप इनको याद कर लेना, ठीक है। माइक ऑन है ना गाइस, हाँ। एंड longs for a simpler past. His belief in time travel and obsession, sorry, with the third level raise question about whether his experience is real or psychological escape. सबसे बड़ी बात इसमें जो कही गई है कि जो इसने एक्सपीरियंस किया थर्ड लेवल का, वो रियल था या फिर इसका साइकोलॉजिकल एस्केप था, मतलब दिमाग से वो सोच रहा था ऐसा हो रहा है पर ऐसा हो नहीं रहा था उसके साथ। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इसको आप चैप्टर को आप साइंस फिक्शन भी कह सकते हो, टाइम ट्रेवल भी कह सकते हो, ठीक है। ऐसा इसका कोई पर्टिकुलर वर्ड आज तक नहीं है जो इसको हम कह सके कि ये है इसकी वाइफ, लुइसा, चार्ली की वाइफ, ठीक है। इमेज ये एआई से बनाई हुई है, थोड़ा बहुत ऐसी दिखती है वो इसलिए, बट एक्यूरेट इमेज इसकी गूगल पे या फिर आपकी बुक में नहीं मिली हुई, दी हुई, मतलब जो दी हुई है उस जैसी थोड़ी सी है ये। हु इज कंसर्न अबाउट हिज ऑब्सेशन विद द थर्ड लेवल, जो ये सोचती, मतलब ये कंसर्न है, ये कंसर्न है, मतलब ये बहुत चिंता करती है चार्ली के ऑब्सेशन को लेके जो उसका बारे में है थर्ड लेवल के। शी इज लविंग एंड सपोर्टिव, वो बहुत प्यार करती है चार्ली को और बहुत सपोर्टिव है, बट रिमेन्स स्केप्टिकल अबाउट हिज क्लेम्स, बट लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा हिचकिचाती कह सकते हो आप, या फिर अप्रूव, मतलब अप्रूव नहीं करती एक तरह से इसके क्लेम को, कि मतलब ये चार्ली जो कह रहा है थर्ड लेवल वो सच है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट तो इस चैप्टर का है आपके सैम भैया, विच इज साइकोलॉजिकल डॉक्टर या फिर साइकेट्रिस्ट भी क्या हम कह सकते हैं, ठीक है। वो ये सैम का बहुत अच्छा दोस्त है, वो सॉरी, ये सैम है और ये चार्ली का बहुत अच्छा दोस्त है,
आवाज आ रही है, ठीक है। लाइट का गाइस थोड़ा, हाँ बस अब रिफ्लेक्शन थोड़ा कम आया, इसलिए मैं ऐसा करके वो कर रहा हूँ फोन आज। चार्ली साइकेट्रिस्ट है ये एंड फ्रेंड हु इनिशियली डिसमिस, पहले उसने मना करा कि चार्ली का जो एक्सपीरियंस है वो कोई साइकोलॉजिकल इशू है उसके स्ट्रेस की वजह से। हाउएवर इन अ सरप्राइजिंग ट्विस्ट, जो कि लास्ट में चैप्टर के रीड करोगे तो लास्ट में आता रहता है, सैम हिम, जो ये सैम है उसने खुद ने सीमिंगली दिस एप, वो एक दिन गायब हो गया खुद ही, मतलब कहीं नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो उसने फिर इनटू द पास्ट, वो पास्ट में चला गया, सजेस्टिंग दैट द थर्ड लेवल माइट एक्चुअली एग्जिस्ट। इसने फिर एक लेटर के थ्रू चार्ली को कहा कि थर्ड लेवल एक्चुअली में है, मतलब रियल में है, ठीक है, ये उसने कहा विद, या इसका वो है फर्स्ट डे स्टैम्प, ठीक है, फर्स्ट डे स्टैम्प का है इसमें, लास्ट सेकंड पेज पे है, वो उसको मार्क कर लेना। उसका मतलब है कि जो चार्ली है वो जब भी कोई नई स्टैम्प आती थी, अगर आपको पता हो, एक स्टैम्प आती है जब भी आप कोई स्पीड पोस्ट करते हो या कुछ भी, तो रेड कलर से की कुछ एक स्टैम्प आती है, उसमें कुछ ना कुछ बने रहता है, 1 या 2 रुपए जैसे कुछ की आती है शायद वो, तो वो हमेशा उस ऐसे डिजाइनिंग रहता है उसके बराबर में, तो वो हमेशा उस पे लगाते हैं स्पीड पोस्ट पे। तो वो जब भी कोई भी नई आती थी, कोई भी न्यू लॉन्च होती थी, ये चार्ली, और ये चार्ली की परंपरा थी, और परंपरा इन द सेंस कि उसके पापा, उसके दादा, सब लोग करते थे, इकट्ठा करते थे स्टैम्प को, और अपने घर, मतलब अपने ही एड्रेस पे पोस्ट कर देते पहले दिन ही, जिस दिन आई खरीद के लगा के, ब्लैंक ब्लैंक पोस्ट को, ब्लैंक कागज को डाल के और पोस्ट कर देते अपने एड्रेस पे, ताकि ये उनके पास सेफ रहे सबसे अलग, ठीक है, उस तरह से। तो ये 3 कैरेक्टर इसमें मेन के 3 ही है इसमें कैरेक्टर, जो स्टोरी घूम रही है पूरी इनके अराउंड ही है। तो ये तीनों ध्यान रखना आपको, चार्ली, लुइसा और आपका सैम, ठीक है। मूड और टोन कैसी है इस चैप्टर की? मूड जो है नॉस्टैल्जिक है, आपको पुरानी बातों की यादें दिला देता है, मिस्टीरियस है, एंग्शियस है, ठीक है। टोन कैसी है? मैटर ऑफ फैक्ट, लाइट हार्टेड है, हल्की है, येट मेलनकोलिक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हो जाती है गाइस गलती, ठीक है। रियलिज्म है विद ह्यूमर, आप इनमें से इतनी कुछ ज्यादा वो मत करो, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो याद रख लेना बस। लाइट हार्टेड एंड मेलनकोलिक, ठीक है। रियलिज्म भी, रियलिज्म विद ह्यूमर, मैटर ऑफ फैक्ट जरूरी नहीं है, ये याद कर लेना। मैं मूड भी और टोन भी कभी कभी पूछता है, सीबीएसई वाले कभी कभी पूछते हैं, हर बार तो नहीं। अब उनके मूड की बात है, क्या पता इस बार आपके पेपर में यही क्वेश्चन छप के आ रहा हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, और ये फोटो ऐसी है कुछ, इसमें मतलब पूरे चैप्टर का एक तरह से समरी है ये, और कुछ नहीं। थीम क्या है इसकी? जो थीम है वो सबसे मेन है, सबसे मेन थीम जो इसकी है, एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटी, सबसे मेन थीम। और ये वाली भी टाइम ट्रेवल, फैंटेसी तो नहीं है, फैंटेसी वर्सेस रियलिटी नहीं है, टाइम ट्रेवल, एस्केपिज्म एंड फ्रॉम रियलिटी, सबसे मेन थीम। ये कोई थीम लिखो ना लिखो आप इन चारों में से, ये जरूर लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इन तीनों में से लिखो ना लिखो, बाकी 3 में से ये चौथी जरूर लिख लेना। नॉस्टैल्जिया फॉर द, बस इतना ही। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन स्ट्रेस, ये ज्यादा इतना कुछ मेन नहीं है, बट आपको मेन थीम ये वाली याद होनी चाहिए जिसपे स्टार बना दिया गया है, ए वाली, ठीक है, बहुत जरूरी है, समझ रहे हो, समझना पड़ेगा। फिर सेटिंग क्या है? सेटिंग वहां पे मतलब जो पूरा हुआ है, इन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स, लोकेशन एक तो गोल्डन पास 19 सेंचुरी का है, और दूसरा है 20 सेंचुरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर का। समरी, अब आपकी समरी आ गई पूरी की पूरी। चलो देखते हैं समरी को भी थोड़ा सा छोटा कर दो बस।
चार्ली 31-year-old मैन है, नरेट्स हिज एक्सपीरियंस, उसने नरेट किया है अपना एक्सपीरियंस डिस्कवरिंग अ मिस्टीरियस थर्ड लेवल। उसने मिस्टीरियस थर्ड लेवल डिस्कवर किया है कहाँ पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। ही डिस्क्राइब्स इट एज अ प्लेस दैट ट्रांसपोर्ट्स पीपल टू द पास्ट। उसने बताया कि ये जगह ऐसी है जो कि लोगों को पास्ट में ले जाती है। स्पेसिफिकली 1894 उसने ईयर स्पेसिफाई किया है, ध्यान रखना पूछा जाएगा ना अगर आपका ये, क्या मैं ये पैराग्राफ दे देगा और पूछेगा कि चार्ली कौन से ईयर में गया था, तो आपका ईयर आएगा 1894 में गया था। चार्ली डिस्कवर क्या किया था, वन इवनिंग ही एक्सीडेंटली फाइंड हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल। जैसे वो ऑफिस से घर आ रहा था, स्टेशन से आ रहा था तो स्पीड में भाग रहा था, तो वो जैसे स्टेशन पे चढ़ते हैं तो ऊपर को थोड़ा सा बनाते हैं, स्टेयर्स होती है तो वो चढ़ता गया, तो उसकी स्टेयर्स खत्म नहीं हुई, वो थर्ड लेवल पे आ गया। वो नोटिस, उसने क्या नोटिस किया, ओल्ड फैशन सराउंडिंग्स थी वहां पे, सब कुछ ओल्ड फैशन था। डिम लाइट्स थी, लाइट बहुत कम थी, पीपल थे जो 1890s के थे। एंड न्यूज़पेपर डेट, जिस एक न्यूज़पेपर था जिस पे डेट थी 11 जून 1894। ठीक है, उसने ट्राई किया, उसने क्या ट्राई किया, टिकट खरीदने का गेल्सबर्ग का, ट्राइज टू बाय अ टिकट टू गेल्सबर्ग। कहाँ से, लोनी लोनी नहीं, मतलब इलोनी कोई जगह थी उससे 1894 में। बट इज डिनाइड एंड हिज करेंसी इज मॉडर्न। क्योंकि पहले के टाइम पे करेंसी दूसरी होती थी और अब के टाइम पे करेंसी दूसरी है हर जगह, यही इंडिया में नहीं हर जगह, वहां पे भी जहाँ पे ये बात है। अच्छा ये तो हेडिंग है। चार्ली शेयर्स हिज एक्सपीरियंस विद हिज वाइफ। चार्ली ने अपना एक्सपीरियंस अपने वाइफ के साथ शेयर किया जिसका नाम लुइसा है, और अपने फ्रेंड के साथ जिसका नाम सैम है जो कि साइकेट्रिस्ट है। तो सैम ने बताया कि चार्ली एक्सपीरियंस हेल्यूसिनेशन, मतलब आप एक तरह से हेल्यूसिनेशन कर रहे हो, आप सोच ही रहे हो, केवल ऐसा हुआ नहीं है कि किस चीज की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। चार्ली डिटरमाइंड टू रिटर्न, चार्ली ने कहा कि चलो दोबारा चले गए, मतलब दोबारा जाएंगे। स्टार्ट्स कलेक्टिंग ओल्ड करेंसी बट नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। उसने ढूंढनी भी शुरू करी, उसने मतलब करेंसी ली पहले तो पुरानी जमाने की ओल्ड करेंसी ली, उसके बाद फिर उसने वो वहां पे ढूंढना शुरू किया थर्ड लेवल को, बट क्या रहा रिजल्ट की उसे नहीं मिला। द ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या है, चार्ली अनएक्सपेक्टेडली फाइंड्स अ लेटर फ्रॉम सैम। जब जैसे वो ढूंढ रहा था तो एक दिन चार्ली को लेटर मिला सैम का, जिसपे डेट थी 1894, स्टेटिंग, उस पर क्या लिखा था, सैम हैज सक्सेसफुली रीच्ड गेल्सबर्ग। वो पूरी मतलब गेल्सबर्ग पे वो पहुंच चुका है। दिस लीव्स चार्ली एंड द रीडर क्वेश्चनिंग वेदर द थर्ड लेवल ट्रूली एग्जिस्ट। रीडर मतलब हम लोग जो हम पढ़ रहे हैं, ये इसने एक डाउटफुल क्वेश्चन छोड़ दिया, क्या थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, और उसका आज तक आंसर नहीं मिला। ठीक है, आगे भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये चैप्टर है, रियलिटी नहीं है। थीम देख लो इसकी क्या है, थीम में देखो एस्केपिज्म जो कहा था आपको, चार्ली इज लॉन्गिंग फॉर अ सिंपलर पीसफुल पास्ट, reality versus imagination, uncertainty about whether the third level is real or an illusion। क्या वो उसका केवल उसकी सोच थी या फिर नहीं था रियल में। मॉडर्न एंजाइटी, द प्रेशर ऑफ contemporary life drive Charlie to see comfort in nostalgia। मतलब जो प्रेशर है आजकल के वर्ल्ड का, ऐसी लाइफ का, भागम भाग लाइफ का, हर टाइम का इधर से उधर इधर से उधर, कोई यहाँ ऑफिस है फिर एकदम कुछ और काम आ गया, बॉस ने कहीं भेज दिया, फिर इस घर रात को लेट नाइट, फिर सुबह उठो फिर दोबारा ऑफिस, ये रूटीन जो है बीच का, इस बीच में किसी ने कोई और काम दे दिया फिर उसका भी करना है, फिर वो घर फिर दोबारा किसी ने दे दिया, उसकी वाइफ ने दे दिया, तो इन सब से वो परेशान था।
ठीक है, तो वो एक एस्केप ढूंढ रहा था कि इन सब चीजों से मैं कैसे बचूं, पहले कितना अच्छा था एंड ऑल। कंक्लूजन क्या है? द स्टोरी एंड्स ambitiously, leaving it up to interpretation whether the third level was a real portal or a psychological escape। क्या वो रियल था या फिर साइकोलॉजिकल एस्केप था? इस क्वेश्चन पे हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है कि वो रियल है या फिर वो केवल एक साइकोलॉजिकल एस्केप था। ठीक है, जनरे क्या है? नॉट इम्पोर्टेंट, बट एक बार आप पढ़ लेना। इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पढ़ लेना। आ गया, पढ़ लो। ठीक है, बस इसमें पूरा यही बता रखा है जो स्टोरी थी और कुछ भी नहीं। यहाँ प्लॉट कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं एक बार। ये ठीक है, ये जरूरी है। पोजीशन, ये तो चलो हेडिंग है, तो छोड़ो ये। चार्ली, a 31-year-old man, believes in a mysterious third level at Grand Central Station. His psychiatrist friend Sam dismiss it। पहले उसने मना करा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाद में वो उसने खुद अप्रूव किया as an escape from modern stress। Rising action कहाँ से? One evening, Charlie accidentally discovered the third level, a portal of the year 1894। ईयर याद रखना। He sees gas lights। गैस लाइट्स मतलब आपकी एक तरह से लालटेन जिसे आप कहते हो, वो उससे जलती थी। कोई एक फ्यूल सा होता है, उसको उसमें एक बत्ती में डाल के उसमें आग लगाते थे, उससे जलता था वो। ओल्ड न्यूज़पेपर्स थे वहाँ पे एंड पीपल ड्रेस 19th सेंचुरी की कपड़े पहने हुए थे लोगों ने। एक्साइटेड ही डिसाइडेड टू मूव देयर विद हिज वाइफ लुइसा। उसके साथ जाने की उसने सोचा कि अब हम वहां जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट क्या था? चार्ली ट्राइज टू बाय ट्रेन टिकट। उसने सोचा कि ट्रेन टिकट लेते हैं गेल्सबर्ग की, बट हिज मॉडर्न करेंसी रेजेस सस्पिशियस। क्योंकि उसके तो करेंसी जो थी वो मॉडर्न थी, पुरानी तो थी नहीं। और वहां के लोगों के लिए जो 19 सेंचुरी के लोग थे, मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो थर्ड लेवल था, वहां के लोग जो थे या फिर टिकट काटने वाला जो था, टिकट बनाने वाला, उसको डाउट हुआ फिर कि करेंसी कौन सी है, ये तो है ही नहीं। ही पैनिक्स एंड लीव। वो पैनिक कर गया और वहां से चला गया। लेटर स्ट्रगलिंग टू फाइंड। बाद में उसको थर्ड लेवल नहीं मिला। क्लाइमैक्स क्या था? फॉलोइंग सैम्स मिस्टीरियस लेटर। ऐसे ही कुछ दिन चले गए उसको ढूंढने में, और लुइजा उसके साथ ढूंढती रही। कुछ दिन बाद एक लेटर मिला जिसपे नाम था सैम का, डेट थी 1894, और उस पर लिखा था चार्ली resumes his search for the third level so that he and his wife Louisa can also escape to the peaceful world। मतलब सीधा है कि सैम के लेटर के बाद इन्होंने उस थर्ड लेवल को ढूंढने में और ज्यादा मेहनत लगा दी, पर उनको आज तक नहीं मिला। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी। लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस मेनली पोम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपके चैप्टर में भी जब आपका सीन पैसेज जो होता है, अनसीन पैसेज नहीं का, सीन पैसेज जो होता है उसमें आप पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। कौन कौन सी है इसमें आप वही देख लो भाई। इमेजरी मैंने कहा ना, सब में आप किसी में भी लगा दो सब में आएगी। सिंबोलिज्म, थर्ड लेवल सिंबोलिज्म था किसका? एस्केपिज्म का। सो सिमिली, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। हाँ मैंने कल क्या कहा? हाँ लाइक, देखो सिमिली कल भी था, सिमिली कल भी था। क्यों था? कल एज से कंपेयर हो रहा था और आज लाइक से हो रहा है, ट्री की तरह, तो इसलिए यहाँ पे सिमिली आया है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, हाईलाइट नहीं करता मैं, आएगा नहीं। अब आप देख लो एक बार कहाँ पे क्या चीज है। लाइक विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन थर्ड लेवल क्रिएट अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड मिस्ट्री दैट एग्जांपल डिम लाइट्स, ब्रेस बटन्स मतलब बटन, और ओल्ड न्यूज़पेपर। तो इसलिए पूरा मतलब इमेजिनेशन बना देता है, इसलिए इमेजरी।
The third level represent escapism, a desire to flee modern stress and find peace in the past. Symbolism. Sam, a psychiatrist who dismissed Charlie's claim, ends up disappearing into the past himself. तो आयरनी का मतलब एक तरह से ये होता है, अब मैं कंफर्म हूँ, ठीक है। आयरनी का मतलब ये होता है कि जब आप कहे तो कुछ और, लाइक आपने, हाँ वीडियो चल रही है ना, माइक भी होने, हाँ, लाइक आपने कहा कुछ और, एक तरह से कटाक्ष करते हुए किसी को कुछ कह रहे हो, उसको आप आयरनी कहते हो, ठीक है। आपने कहा कुछ और उसका मतलब कुछ और है, ठीक है। आप जैसे अपने दोस्त को टोंट करते हो बहुत बार, या वो आपको टोंट करती है, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, लाइक आ गया है तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, इसलिए सिमिली आया। स्टाइल ऑफ राइटिंग गाइस, ये देख लो एक बार आप, ये आपका एक तरह से आप कह सकते हो टोन में ही आ जाता है, बट मैं टोन में लेके नहीं आया हूं, ठीक है ना। सिंपल एंड कन्वर्सेशनल टोन थी, ये भी ध्यान रखना। द स्टोरी इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन नरेशन, ये आ जाता है इसलिए मैंने लाया हूँ, ये इस चैप्टर में से आता है मेनली, आता तो और में से भी है, बट मेन जो ज्यादातर जब तक देखा गया है 2021 में आया था शायद अभी, और फिर ये 23 में आया था, 2 साल में तो आया है ये। इस चैप्टर में से स्टाइल ऑफ राइटिंग पूछा गया है, एक तरह से मतलब कि यहाँ में लिख ही देता हूँ रेड पेन से, 2021 और 23 में आया कि मतलब इसमें किस तरह से क्या लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ है, नरेशन या मेकिंग कैसे लिखा हुआ है, इस तरह से स्टोरी टेलिंग एड्स रियलिज्म और रियलिज्म टू द नरेटिव, blend of fantasy and reality. Finney seamlessly mixes, फिनी जो है जो उसका ऑथर का नाम है, जो अबाउट द ऑथर में पढ़ा था, मिक्सेस रियलिस्टिक सेटिंग विद फैंटेसी एलिमेंट्स, लीविंग रीडर्स क्वेश्चनिंग व्हाट इज रियल। आखिरी में उसने छोड़ दिया कि जो रीडर्स है उनको एक क्वेश्चन मार्क मिल जाए कि रियल क्या है, रियलिटी क्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। ये 2 पॉइंट आप इस चैप्टर में अगर आया तो यही लिखने हैं, अगर आया तो। आप सभी के लिए माइंड मैप, द थर्ड लेवल का क्लास 12 इंग्लिश विस्तार चैप्टर नंबर 1, जिसमें आपको कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया इसने, कैरेक्टर्स सेटिंग भी बता दी इसने, लिटरेरी डिवाइसेस भी बता दिए, ठीक है, सिंबल्स बता दिए, प्लॉट क्या था, थीम्स क्या है, ये सब बता दिया। तो आप इसको देख लेना, थीम्स, प्लॉट और ये सिंबलिज्म आप लॉन्ग में मतलब थोड़ा सा अच्छे से देखना चाहते हो तो वीडियो तो पूरी देखोगे आप, माइंड में तब देख लेना अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में देखना है। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगली वीडियो फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 2 की आएगी, पोम्स बाद में लाएंगे, पहले प्रोज को कंप्लीट कर लेते हैं, और बस अभी एक ऐड करते नहीं, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है, मिस्टर कोडेक्स, जल्दी जल्दी जाओ, मैंने यहाँ पे फॉलो कर रखा है, दूसरी आईडी से खोला है ये, जल्दी जल्दी जाओ और इसको यहाँ पे फॉलो वाला बटन है उसको दबा दो। कोई डाउट हो तो मैसेज वाला दबा देना, अगर डाउट हो तो फालतू में नहीं, फालतू क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं बहुत कम दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हमारे ये यूट्यूब चैनल की लिंक अगर डायरेक्ट जाना चाहो, ठीक है ना। और अगर हम चलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे, नहीं ये तो चलो वीडियोस आप देख लेना, सभी को लाइक वाइक फॉलो कर देना। ये रहा आपका एआई, ठीक है, इसमें से अगर आप बोलते हो, जैसे मैंने इसमें यहाँ पे पूछा था, एक मिनट यहाँ से पेन लगाओ, जैसे मैंने इसको बोल दिया था कि क्रिएट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर ज्वाइनिंग 2 टेबल्स, 2 टेबल ज्वाइन करने के लिए एसक्यूएल क्वेरीज, तो इसने पूरी एसक्यूएल ज्वाइन पहले कैसे बताना है वो पूरा इसने बताया। तो आप जाके यहाँ से भी पूछ सकते हो, अगर हमसे ना पूछना चाहो तो सब यहाँ से भी पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ जी गाइस, तो ये हमारा, ये फोटो थोड़ा, ये हमारा फेसबुक पेज और आईडी, आप इसको जाके फॉलो करो, जल्दी जाके फॉलो करो, यहाँ पे फॉलो का होगा या फ्रेंड्स का जो भी आ रहा है उसको कर देना, ठीक है। मुझे आप यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा अगर आपको कोई डाउट हो, जल्दी जल्दी जाओ। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो लिंक्स पे तो आपको
हमारी सारी लिंक्स मतलब यूट्यूब की, टेलीग्राम की और इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगी। जल्दी जाके इन सब सारे पेजेस को फॉलो कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।